अगली हम लोग बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ फार्मेकोजिनोसी। फार्मेकोजिनोसी का स्कोप कहाँ पर है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फार्मेकोजिनोसी का उपयोग जो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स का मतलब होता है कि जो नेचुरल ड्रग की हम लोगों ने बात करी थी, क्रूड ड्रग की बात हम लोगों ने करी थी, तो फाइटोकेमिकल मतलब प्लांट के अंदर पाए जाने वाली जो केमिकल है उसको हम लोग फाइटोकेमिकल कहते हैं। उसका आइसोलेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इसके स्कोप के अंतर्गत आता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं बायोसिंथेसिस पाथवे एंड इन्वेस्टिगेशन। बायोसिंथेसिस पाथवे एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ड्रग है उसको किस पाथवे के अंदर उसका मतलब वो किस वे में काम करती है, किस प्रकार से उसकी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, ये बायोसिंथेसिस ऑफ पाथवे या इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। तीसरा स्कोप इसका यह है कि प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फार्मूलेशन। आप किसी भी प्लांट के या नेचुरल सोर्स के द्वारा उसका किस प्रकार से उसका फार्मूलेशन कर सकते हैं, जैसे कि चूर्ण है, उसका एंटीसेप्टिक मटेरियल बनाना है, कोई महलम बनाना है, तो ये इस प्रकार की प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फार्मूलेशन। मतलब स्कोप की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप है, मतलब हम किस प्रकार से इसको स्कोप के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा है जो कि ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूजेस। इसका ये मतलब है कि हम लोग किसी भी ड्रग को किस प्रकार से डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, उसका किस प्रकार से हम लोग यूज़ करेंगे, ये डायरेक्टली इसके अंतर्गत। ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेरेप्यूटिक को हम लोग इस प्रकार से भी एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी प्लांट है जो कि नेचुरल सोर्स का है, तो उसकी हमने लीफ डायरेक्टली यूज़ कर ली, उसका हम लोगों ने स्टेम यूज़ कर लिया डायरेक्टली, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आप थेरेपेटिक यूज़ प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। लास्ट है फार्मेशन ऑफ नोवेल मेडिसिन। मतलब हम लोग किस प्रकार से उसकी नई ड्रग बना सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट लेके बना सकें या उसको किसी अन्य कंपाउंड के साथ उसको कंबाइन करके हम लोग नई ड्रग बनाएंगे। तो ये सारे स्कोप के अंतर्गत आएंगे कि हम लोग इसका स्कोप किस किस फील्ड में है और किस प्रकार से हम उसका स्कोप कर सकते हैं। अगला आपका चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग। मतलब जो आपकी ड्रग्स हैं जिसको कि हम लोग सोर्स के रूप में प्राप्त करें, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, मिनरल्स है, तो किस किस सोर्स से प्राप्त करिए, तो हम उसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, उसको किस प्रकार से हमको क्लासीफाई करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन का मतलब ये होगा कि हम लोग जो हम लोगों ने क्रूड ड्रग या जो भी ड्रग हम लोग प्राप्त करेंगे उसको हम लोग उसके नाम के आधार पर, मतलब उसका जो जहाँ से उसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उस नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करेंगे, टेक्सोनॉमिकली या अल्फ़ाबेटिकली हम लोग उसको अरेंज कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी जो ड्रग है उस ड्रग को हम उसके किंगडम, उसके फाइलम, उसके आर्डर, उसके फैमिली और उसके जीनस और उसके स्पीसीज के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने की जो मेथड है वही क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। पहली वाली थी अल्फ़ाबेटिकली, मतलब उसके अंदर प्रेजेंस जो उसका पहला नाम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको जमा दिया, ठीक है। दूसरा है क्या टेक्सोनॉमिकल। टेक्सोनॉमिकल मतलब कहाँ से मिल रही है, उसका किंगडम क्या है, उसका आर्डर क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको जब अरेंज करेंगे तो वो टेक्सोनॉमिकल कहलाएगी। तीसरी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल से नाम से ये कि उसका आकार कैसा है, उसके मार्फोलॉजी के आधार पर हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड किया सकता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि अगर मान लो कोई प्लांट है और उस प्लांट की लीफ का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आएगी। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि हमने कोई प्लांट लिया और हम लोगों ने उसकी लीफ का एक्सट्रैक्ट बना के यूज़ करा तो वो अनऑर्गेनाइज्ड के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से उसको हम लोग अलग अलग वे के अंदर क्लासीफाई। फोर्थ क्लासिफिकेशन इसको हम लोग बोल रहे हैं फार्माकोलॉजी। फोर्थ इसको हम लोग बोलते हैं फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होगा कि उस जो ड्रग है उस ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट किस प्रकार से हो रहा है, मतलब किस प्रकार से उसका प्रभाव किसी भी डिसीज़ की क्योर करने के लिए होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसका किस प्रकार से उसका प्रभाव जो है ड्रग के प्रिवेंशन या प्रिकॉशन के अंदर हम लोग कर रहे हैं। फिर होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मतलब उसका केमिकल नेचर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। फिर कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन से मतलब ये है कि केमिकल का नेचर और उसकी टेक्सोनॉमिकल प्रॉपर्टी दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे, उसको एक क्लास के अंदर रखेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीमोटेक्सोनॉमिकल। लास्ट है सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सीरोटेक्सोनॉमी में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कोई एनिमल से के सीरम से अगर कोई ड्रग प्राप्त की है तो उस प्रकार से प्राप्त होने वाले ड्रग को एक अलग क्लास के अंदर रखना सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो हम लोगों ने एक बात करी है क्लासिफिकेशन
लोकेशन एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स की, मतलब कोई भी जो ड्रग है किस सोर्स से प्राप्त हो रही है हम लोगों को, और सोर्स से प्राप्त होने के बाद हम उसको किस क्लास के अंदर या उसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने की मेथड क्या कहला रही है? क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल, मार्फोलॉजिकल, फार्मेकोलॉजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारी क्लासिफिकेशन की मैथ। एक और टॉपिक अब किसमें लास्ट में एक और बचा हुआ है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ड्रग रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर का मतलब होता है कि जब भी आप कोई ड्रग जो है, जब किसी पेशेंट को या किसी ह्यूमन बींग्स को या किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद वो ड्रग किस प्रकार से इंट्रैक्शन करती है या किस प्रकार से उसका रिस्पांस क्रिएट होता है, उस रिस्पांस को जानने के लिए जो हम लोग बात करते हैं, वो किसी माध्यम के द्वारा उसका रिस्पांस हमें प्राप्त होता है। तो वो ड्रग जो है किसी लिगेंड से बंधेगी और लिगेंड से बाइंड होने के बाद उसके अंदर जो रिसेप्टर हैं, जो रिसेप्टर बायोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस बायोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट होने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो मान ली क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर कहलाते हैं। और जिस रिसेप्टर से हमारी ड्रग कनेक्ट हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रग रिसेप्टर। मतलब हमारे ड्रग को कन्वे करने वाला पदार्थ या केमिकल या जो भी चीज़ के अंदर मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ड्रग रिसेप्टर कहलाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल रिसेप्टर तभी कहलाएगा, उसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, वो रिसेप्टर तभी कहलाएगा जब वो बायोलॉजिकल रिस्पांस को क्रिएट करेगा। रिसेप्टर जनरली दो प्रकार से हो सकता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और सेल सरफेस रिसेप्टर। जैसे नाम से क्लियर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर होगा जो कि सेल के अंदर होगा, उसको हम लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलेंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर का मतलब होता है सेल की सरफेस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर क्या कहलाएंगे? सेल सरफेस रिसेप्टर कहलाएंगे। यहाँ पर रिसेप्टर का मतलब होता है कि किस प्रकार से हमारी जो ड्रग है वो उस सेल्स के अंदर जाएगी और रिएक्ट करेगी या रिस्पांस क्रिएट करेगी। तो जैसे सेल सरफेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सेल सरफेस के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि हमारे ड्रग है या जो केमिकल है उसको सेल के अंदर या कोशिका के अंदर इंटर होने देते हैं, तो उसको हम लोग सेल सरफेस बोलेंगे। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि जो सेल के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंट्रासेलुलर। तो ये चार प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन एक्सचेंज रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये सेल सरफेस रिसेप्टर कहलाते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी ड्रग को इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है कि पहले सबसे पहले लिगेंड होता है। लिगेंड क्या करेगा? उस मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। तो लिगेंड मतलब एक तरह से वो हमारे पास एंट्री कार्ड है कि वो लिगेंड उस सरफेस के ऊपर